होल्ड करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अभी कहाँ गए थे कल? सब कहीं बाहर था, मेरे को लगा था 6 बजे तक आ जाऊंगा, पर नहीं आ पाया घर। अभी भी तुम नींद में ही लग रहे हो। नहीं नहीं, नींद में भी नहीं, गहरी नींद में। नहीं सर, बोल धीरे रहा हूँ। चलो, तुम दो आ गए, तुम ही दो आ रहे हो आजकल, और तो कोई आ नहीं रहा। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो है ई कॉमर्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब ई कॉमर्स के अंदर सर जो है मेरा हुआ था। क्या हुआ था? जो बोले थे गूगल एडेंसन देखेंगे। मतलब आप बोले नहीं थे कि मतलब मेरा नहीं हो रहा था गूगल एडेंसन, तो आप बोले थे हम ट्राई करते हैं। तुमने क्रेडेंशियल कहाँ दिया मेरे को उसका? आज मेरे को उसका क्रेडेंशियल देना, गूगल एडसेंस का अपने ना, और मुझे वेबसाइट का भी भेजना अपनी। ठीक है सर। कल छुट्टी है ना, तो कल बैठ के करूँगा, ठीक है। ठीक है। तो आज जो है वो हम ई कॉमर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ई कॉमर्स पे हमें क्या करना है, सबसे पहले अपन लोगों को क्या करना है, यहाँ पे दोनों की अब जो है सब डोमेन वगैरह सब क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले तुमको जो है अपनी वेबसाइट पे थीम इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो थीम का मैंने तुम लोगों को बता रखा है। सबसे पहले जाओ और जाके ना एस्ट्रा को इंस्टॉल कर लो। फर्स्ट स्टेप तुम लोगों का ये रहेगा। सर वो सब तो इंस्टॉल्ड है। तुम्हारे में है ना, अंकिता तुम्हारा नहीं, नहीं होगा ना? एक्स्ट्रा तो आपने करवाया हुआ था। अंकिता का नहीं होगा ना उसका, तो हाँ, अभी मैंने वो जस्ट उनको नहीं फ्रेश। होगा। हाँ हाँ। अंकिता, तुम सबसे पहले तो इंस्टॉल करो एस्ट्रा की थीम।
सर मेरा भी है। हो रखा है। हाँ तो एक काम करो, अब एक वू कॉमर्स का प्लग इंस्टॉल कर लो फिर। सर स्क्रीन शेयर करो। हम्म। सर ये रहा। ठीक है, ऊपर जाओ, यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट है, देखो। रुको, पहले प्लगइन्स पे जाओ अपने। अरे ये तुमने कौन सा करा है यार? अरे अपना सब डोमेन खोलो, ये क्यों खोल के बैठ गए तुम? इसको थोड़ी ना करना है। कार्ट डॉट मैंने बनवाया था ना एक। यस सर, ये रहा सर। इसका वर्डप्रेस ओपन करो ना। सर इसमें मतलब पासवर्ड सर ये रहा पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, अब यहाँ पे अपीरियंस में जाके अपना एस्ट्रा के थीम इंस्टॉल कर लो। ये वाला सर ना। हाँ, इसको इंस्टॉल करो एंड एक्टिवेट करो। सर कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना है? वो कॉमर्स एक्स्ट्रा कर लिया। हाँ सर ये हो गया। ठीक है, अब प्लगइन्स में आओ। वो कॉमर्स, WOO WOO कॉमर्स। COMM, ये रहा। ये नहीं। ये वाले। हाँ ठीक है, ये ठीक। इंस्टॉल करो, एक्टिवेट करो। ठीक है, इसको स्किप करो ऊपर से। ऊपर टॉप में राइट में देखो, स्किप का ऑप्शन है। ठीक है, वेयर इज़ योर बिजनेस लोकेटेड, यहाँ पे अपना डाल दो, गाजियाबाद।
सर गाजियाबाद का तो ऑप्शन आ नहीं रहा है। यूपी डाले कि दिल्ली डाले? हाँ, उत्तर प्रदेश डालो फिर। उत्तर प्रदेश आएगा ना, स्टेट आएगा। ठीक, नीचे आओ, इसको स्किप करो ऊपर से। ऊपर से ना स्किप कर दो, सबसे ऊपर आओ। ठीक है। अब एक काम करो, अब तुम्हें क्या करना, सिंपली ना टेम्पलेट लगाओ इस पे पहले। ठीक है, तो टेम्पलेट कहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा, तुम एक्स्ट्रा पे आओ, लेफ्ट हैंड साइड पे। यस सर। ऊपर देखो स्टार्टर टेम्पलेट होगा, इसको फटाफट से इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लो। एलिमेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ई कॉमर्स पे जाओ, ई कॉमर्स वाले ऑप्शन पे जाओ। हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, यहाँ पे हम टेम्पलेट उठाएंगे, नीचे आओ और नीचे आओ। ऊपर ये रहा, बस बस बस, थोड़ा सा नीचे आओ, इसके नीचे लेफ्ट में सबसे पहला, लेफ्ट में जाओ। हाँ, इसको ले लो, इसके पेन कंटिन्यू। यहाँ पे नीचे से इसको कंटिन्यू करो, लेफ्ट हैंड साइड से स्क्रॉल करो। ठीक है, नीचे आओ सीधे, बिल्ड माय वेबसाइट करो सीधे, स्क्रॉल करो नीचे। सर ये तो वर्डप्रेस के जैसा है। तो वर्डप्रेस ही तो है, वर्डप्रेस जैसा क्या है, ये वर्डप्रेस भी तो हम वेबसाइट बना रहे हैं।
सर ये कहाँ आ गया? रिफ्रेश करो। अरे ये ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पूरा टेम्पलेट। ठीक है, अब यहाँ से मतलब एडिट करना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वेबसाइट पे अपने जो है वो करेंगे। अब यहाँ से हम प्रोडक्ट वगैरह डालें। अब बस स्क्रीन शेयर हटा दो। अब देखो आगे का काम किस तरीके से करना है। देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, सिंपली एक सेकंड रुको, मेरा डैशबोर्ड ओपन होने दो। देखो ई कॉमर्स की जो वेबसाइट होती है ना, उसमें जो मेन चीज़ होती है वो होती है कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरी मैटर करती है। उसमें ना बहुत सारे हमारे पेजेस वगैरह नहीं बने होते। ई कॉमर्स की वेबसाइट में जो मोस्टली चीज़ें काम आती है वो कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ना कैटेगरीज जो है वो बनानी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो तुमको यहाँ पे दिखाई देगा इस तरीके से, मैन की कैटेगरी, वुमेन की कैटेगरी, चाइल्ड। ठीक है, अब जैसे देखो ये पेज है, इस पेज को तुम डिज़ाइन कर लो उसके थ्रू, एलिमेंटर। ठीक है, तुम्हें एलिमेंटर आता है, एलिमेंटर के थ्रू तुम एडिट विद होम पेज को एडिट विद एलिमेंटर करोगे, अपने अकॉर्डिंगली इस पेज को डिज़ाइन कर लेना। ठीक है, वो एलिमेंटर के थ्रू हो जाएगा। द थिंक इज़ कि हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट्स डालने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मेंस पे गया, टॉप वेयर पे, तो यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे इस तरीके से क्या है, प्रोडक्ट डले हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें देखो होम पेज तुम अपने अकॉर्डिंगली जैसे भी तुम्हें डिज़ाइन करना, तुम अपने अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइन कर लेना एडिट विद एलिमेंटर पे जाके। ठीक है, बात करते हैं अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट कैसे डालते हैं। तो प्रोडक्ट डालने से सबसे पहले, प्रोडक्ट डालने से पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी बनानी पड़ेगी और उन कैटेगरीज को तुम्हें यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कैटेगरी बनती किस तरीके से, क्योंकि देखो मेन्यू पे सिर्फ पेजेस ही नहीं लगते, कैटेगरीज भी लगती हैं। ऐसा नहीं है कि मेन्यू मतलब कि हमेशा जो है पेजेस ही लगेंगे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कैटेगरीज भी लगा सकते हैं। अब हमें कैटेगरी सबसे पहले बनानी कैसे वो हम देखेंगे। तो हम देखो जैसे हम पोस्ट की कैटेगरी नहीं बनाते थे, तो हम पोस्ट पे आते थे और यहाँ पे अलग अलग टाइप की कैटेगरी बना देते थे, कैटेगरी उनकी सब कैटेगरी। उसी तरीके से यहाँ पे अगर तुम प्रोडक्ट पे आओगे तो प्रोडक्ट के में भी यहाँ पे तुम्हें कैटेगरीज का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तुम्हें सिंपली क्या करना है, प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर जाना है और प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर यहाँ पे तुम देखोगे मैंने यहाँ पे कैटेगरी बना रखी है, तुम्हें इस तरीके से कैटेगरी बनानी है। ठीक है, जैसे तुमने पोस्ट के ऊपर कैटेगरी बनाई थी। ठीक है, जैसे तुम यहाँ पे क्या करो, मेंस बना लो, एक कैटेगरी वुमेन्स की बना लो और एक कैटेगरी किसकी बना लो, चाइल्ड की बना लो। अब उन चाइल्ड की, मेंस की एंड जो वुमेन्स है उनकी एक सब कैटेगरी भी बना लो। ठीक है, टॉप वेयर और बॉटम वेयर के नाम से, मतलब कि अगर तुम मेंस की मेन कैटेगरी बना रहे हो तो मेंस की कैटेगरी के नीचे टॉप वेयर और बॉटम वेयर डाल दो, और मेंस की कैटेगरी बना रहे हो तो उसके नीचे टॉप वेयर और बॉटम वेयर डाल दो। उसी तरीके से चाइल्ड की कैटेगरी बना रहे हो तो उस पर टॉप वेयर और बॉटम वेयर, ये दोनों चीज़ें वहाँ पे तुम डाल दो। ठीक है, पता है ना कि किस तरीके से कैटेगरी और सब कैटेगरी बनाई जाती है, पहले ये बताओ। कुछ नहीं करना, मेंस की करोगे तो यहाँ पे तुम पेरेंट कैटेगरी नन रखोगे। अब मेंस के अंदर अगर तुमको क्या बनाना है, टॉप वेयर बनाना है, तो तुम यहाँ क्या करोगे, टॉप वेयर लिखोगे और उसकी पेरेंट कैटेगरी को मेंस कर दोगे। तो बस यहाँ पे इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे कैटेगरी बनती हुई नजर आ जाएंगी। और जो कैटेगरी ऑलरेडी बनी हुई है उनको सबको डिलीट कर देना, क्योंकि वो टेम्पलेट के थ्रू बनाई हुई कैटेगरीज हैं। समझ में आया जो मैंने कहा हाँ जी सर। अंकिता? हाँ सर। ठीक है, करो। अंकिता तुम स्क्रीन शेयर करके कर लो। ठीक है सर।
सर इसमें चेंज करने बोले थे। पहले तो इनको डिलीट करो जो साइड में बनी हुई है एक्सेसरीज, और ये ना ये सब उसकी बनी हुई है टेम्पलेट की, इनको सबको डिलीट करो। बल्क में सेलेक्ट करो तो ऊपर। स्लग में तो कुछ नहीं लिखना ना? स्लग में कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिकली स्लग बना देता है। ठीक है सर। और डिस्प्ले टाइप में? कुछ नहीं, सिर्फ नाम लिखना है और जस्ट क्रिएट कर देना है, और कुछ करने की ज़रूरत। क्या डाले? डालो यहाँ पे मेंस लिखो। सर मेरा उस टाइप का प्रोडक्ट नहीं है ना। अच्छा हाँ, तो तुम अपने अकॉर्डिंगली बनाओ फिर, जो तुम्हारे प्रोडक्ट हैं। तुम्हारे प्रोडक्ट तो तुम्हें ही पता होंगे कौन कौन से हैं। स्लग में स्लग में कुछ नहीं डालना, बस नीचे जाके कैटेगरी बना दो। इसमें दो ऑप्शन आ रहा है, अनकैटेगराइज्ड, नन। नन, पेरेंट कैटेगरी नन रहेगी। ऐड कैटेगरी कर दो। ठीक है। अब वायर के अंदर कुछ वो हैं, अलग अलग टाइप की वायर होती हैं, क्या होता है? यस सर। क्या? इतना तो अब हमको भी नहीं पता है। तो अब एक दो चीज़ें भी अगर पता है तो वायर के नीचे सब कैटेगरी बना दो अलग अलग। बैक जाओ, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में, अगर वायर की कोई सब कैटेगरी बनानी है तो तुम लेफ्ट में देखो, इसको छोड़ दो राइट को। हाँ, कोई वायर की सब कैटेगरी बनानी है? सर अभी तो मुझे नहीं पता है। तो सर और कोई कैटेगरी बनानी है वायर के अलावा? नहीं सर, वो पूछ के हम बताएंगे, मुझे नहीं पता है कि क्या क्या मतलब प्रोडक्ट है इसमें। ठीक है फिर, तो फिर तुम एक दो कैटेगरी अपने अकॉर्डिंगली बना लो ना। प्रैक्टिस करने के लिए बना लो फिर, और क्या करोगे। सर यहाँ से वही करना है ना, मतलब अगर वायर के अंदर बनाना है तो फिर? वायर के अंदर बनाना है तो इसकी पेरेंट कैटेगरी तुम्हें वायर रखनी पड़ेगी। सर ये रहा। हम्म। तो वायर की पेरेंट कैटेगरी वो बन गई, मतलब वायर वायर की सब कैटेगरी बन गई, ब्लैक टू कोर वायर। ऐसी और सब कैटेगरी बनानी तो सब कैटेगरी बना दो, अगर मेन कैटेगरी बनानी तो मेन कैटेगरी बना दो। ठीक है सर, मेन कैटेगरी यहाँ पे नन रहेगा और पेरेंट को मतलब जिस हाँ, कैटेगरी अगर का सब है। कैटेगरी बनानी है तो उसकी कोई पेरेंट कैटेगरी तुम्हें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और अगर तुम्हें मेन कैटेगरी बनानी है तो फिर पेरेंट कैटेगरी में हमेशा नन रहेगा। ठीक है। ठीक है सर। सर पूछ रहे थे। सब बना ली, मतलब वेड कैटेगरीज बना ली 5। तो बोलो अंकिता, क्या बोल रहे हो? सर पूछ रहे कि ये जो पोस्ट में मतलब डलता है, वो तो आप मुझे नहीं बताए थे, मेरे मतलब वो वर्डप्रेस की वेबसाइट में तो एक भी नहीं डला हुआ है। पोस्ट मतलब? ये जो आप अभी बताए ना कि पोस्ट में भी कुछ, यहाँ जो ऑप्शन है पोस्ट, ऑल पोस्ट एट न्यू कैटेगरीज, हम्म। वही बोल रहे कि मेरे वर्डप्रेस वाले अकाउंट मतलब एक भी नहीं है। तो तुमने बनाए क्यों नहीं? सर उस समय लगता है हम नहीं थे। नहीं तो तुम्हारी तो बैकअप क्लास ली है मैंने। सर तो बैकअप क्लास में मतलब हम अभी नहीं लिए थे तो शायद आप नहीं बताए थे। तो वीडियो वीडियो का लिंक मिल गया तुम्हें? हाँ सर मिला है। तो उसमें वीडियो होगी ना, पोस्ट के नाम से होगी। ठीक है, उसको देखना, और नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे बताना, पहले एक बार वीडियो देखो
और फिर उसके बाद अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो मेरे को बता देना। ठीक है सर। ठीक है। चलो, कैटेगरी बन गई दोनों की। है? अरे दोनों ने म्यूट कर दिया। कैटेगरी कैटेगरी बन गई दोनों की। हाँ जी सर, बन गई अंकिता तुम्हारी। अब देखो इन कैटेगरी को तो सर क्या पूछ रहे थे? कैटेगरी बन गई। हाँ बना लिया। ठीक है। अब हमें करना क्या है, इन कैटेगरी को ना यहाँ पे हेडर सेक्शन पे लेके आना है। ठीक है। अब इनको हेडर सेक्शन पे किस तरीके से लेके आना, देखो सिंपल सा तरीका है। तुम जाओगे अपने अपीयरेंस के अंदर। ठीक है, नीचे आता हूँ मैं, अपीयरेंस कहाँ गया, अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस के अंदर तुम आओगे यहाँ पे मेन्यू के अंदर। ठीक है। अब मेन्यू के अंदर आने के बाद तुम स्क्रीन लेफ्ट। शेयर नहीं करो। अरे यार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी हो रही है ना। हाँ सर। तो अब तुम्हें क्या करना है, देखो तुमको सिंपली आना है अपने यहाँ पे अपीयरेंस पे, और अपीयरेंस के अंदर तुम आओगे मेन्यूज़ के अंदर। ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पे जैसे तुम मेन्यूज़ के अंदर आओगे तो तुम्हें यहाँ पे अपना मेन्यू दिखाई देगा। ठीक है। तो अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें वो वाला मेन्यू सेलेक्ट करना है। जैसे अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो तो तुम्हारे यहाँ पे ना एवरीथिंग के नाम से भी एक पेज दिख रहा होगा। ठीक है, एवरीथिंग के नाम से भी तुमको एक पेज दिख रहा होगा। ठीक है, तो तुम्हें वो वाला ये वाला मेन्यू ढूंढना है जिसमें एवरीथिंग वाला पेज डला हुआ है। ठीक है, तो ये तुम अगर यहाँ पे तुम सेलेक्ट करोगे ना तो तुम यहाँ पे देखोगे जो तुम्हारा मेन मेन्यू है ना, इसको तो क्योंकि तुम्हारे अब ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बहुत सारे मेन्यू बना देता है ये। तो इसमें तुम देखोगे तो मेन मेन्यू जो प्राइमरी मेन्यू, इसको तुम्हें सेलेक्ट करके सेलेक्ट करना है। तो तुम यहाँ पे देखोगे तुम्हारा यहाँ पे ना वो दिख रहा होगा, एवरीथिंग का पेज दिखाई दे रहा होगा। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हें प्रोडक्ट की कैटेगरी दिखाई देगी। तुम्हें प्रोडक्ट की कैटेगरी पे तुम्हें क्लिक करना है। ठीक है, प्रोडक्ट की कैटेगरी। ठीक है, वैसी कैटेगरी मत लेना क्योंकि हमने अभी कैटेगरी किसकी बनाई है, प्रोडक्ट की बनाई है। तो मैं प्रोडक्ट की कैटेगरी में क्लिक करूंगा तो जैसे ही मैं व्यू ऑल करूंगा तो तुम्हें यहाँ सारी चीज़ें दिखाई देंगी जो भी तुमने कैटेगरी बनाई है। कुछ नहीं करना, उनको सेलेक्ट करना है, ऐड टू मेन्यू करना है, वो यहाँ पे आ जाएंगी। और उसके बाद जैसे मैंने एडजस्ट कर रखा है इस तरीके से इसको एडजस्ट करके सेव कर देना। तो तुम अपनी वेबसाइट पे आके देखोगे तो वो सारी कैटेगरी तुम्हें यहाँ दिखाई दे रही होंगी। और एवरीथिंग का जो पेज होगा ना उसको रिमूव कर देना। ठीक है। सर हेडर मेन्यू पे क्लिक करना था ना? तुमको हाँ जी। तुमको तुम हेडर मेन्यू नहीं, मेन मेन्यू प्राइमरी मेन्यू जिस पे लिखा होगा ना उस पे देखो, उसमें होगा। प्राइमरी लिखा है सर एक। तो प्राइमरी को सेलेक्ट करो, बस उसमें ये चेक करो एवरीथिंग का पेज है कि नहीं है।
ऑलरेडी उसमें एवरीथिंग का सर कोई पेज दिखा नहीं रहा। स्क्रीन शेयर करो। मेरे में ही है उसके बाद फिर। हाँ तो तुम्हारा मिल गया ना एवरीथिंग वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, तुम्हें नीचे आओगे ना तो तुम्हें जो है प्रोडक्ट की कैटेगरी दिखाई देगी, जैसे पेजेस, पोस्ट, लैंडिंग पेज, इस तरीके से प्रोडक्ट, इस तरीके से प्रोडक्ट कैटेगरी भी दिखाई देगी। से एक बार आप बंद करो, मैं शेयर करता हूँ। सर उस टाइप का तो नहीं दिख रहा है कैटेगरीज। सर एक सेकंड। कहाँ पे हो आप? एक बार अपना पेज दिखाओ। ये अरे रहा सर। तुम्हारा तो ये है ना, तो फिर तुम्हारा तो फिर यही है ना, देखो प्रोडक्ट कैटेगरी तो दिखा रहा है ना, तो तुमको क्या करना सर पड़ेगा, तुम्हें ये पेज ये हटाने पड़ेंगे। यूआरएल पहले। सर मेरे में सर सिर्फ एक मिनट। कैटेगरीज दिखा रहा है। क्या? सर बोलिए। मेरे में सिर्फ कैटेगरीज दिखा रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरीज नहीं है। रुक जाओ, फिर तुम्हारे प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं दिखा रहा। अबे तुमको क्या करना है कि क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हें इसको ई कॉमर्स की बनानी है ना प्रॉपर, हाँ जी सर। तो फिर तुम एक काम करो, जो भी तुम्हारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है ना, हाँ तुम जी। क्या कहते हैं, ये रहा तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड पे, देखो प्रोडक्ट कैटेगरी का ऑप्शन, नीचे आओ और नीचे ये। आओ, हाँ ये रहा। हाँ जी। ठीक है, इनको क्या करो, इनको तुम प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सर्विसेज के वो बना दो, सब कैटेगरी बना दो इन सबको। एक मिनट सर, ठीक है, पर ये ना कस्टम लिंक बन रखा है, इसको एक मिनट हटा हाँ दीजिए, ठीक है ना, यूआरएल हटा। कस्टम लिंक बढ़िया है भाई, कस्टम लिंक की तो होना चाहिए, हाँ हाँ ये। ताकि उस पर कोई क्लिक करे तो कुछ नजर ना आए ना, उसके नीचे ड्रैग डाउन पे उनको ऑप्शन दिखाई दे। स्पीकर। कर दिया सर। सेव मेन्यू दिखा रहा है ना सर, पे वाइट आ रहा है, वो नहीं दिखाने का नाम। क्या चीज़? मतलब ये वाइट सिर्फ बॉक्स आ रहा है, इस नाम नहीं दिखा रहा कुछ भी। बिल्कुल वाइट में लिखा हुआ है, पता नहीं। तो फिर इसका मतलब है तुमने वो किया होगा ना, अपने क्या कहते हैं, मेन्यू बनाया है क्या खुद से? मैंने तो उसे कुछ नहीं बनना, बस एलिमेंटर से हमने तो। बनाया मेन्यू कि कैसा बना तुम्हारा मेन्यू? ये तो सर पहले से ही था जो बनाया था, हमने हमने खुद ही बनाया था शायद। नहीं, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर से बनाया था, टेम्पलेट का ही मेन्यू है? टेम्पलेट का ही है सर, मैंने नहीं चेंज करा। तो एक काम करो, इसमें कस्टमाइज पे जाओ, तुम भी अंकिता कस्टमाइज पे जाओ। हाँ मेन्यूज। यहाँ पे देखो, मेन्यू पे आओ, नहीं नहीं, हेडर बिल्डर पे, हेडर बिल्डर पे आओ, ऊपर है, और यहाँ पे देखो प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करो, हाँ लेफ्ट हैंड कहाँ साइड, पर है ऊपर ऊपर ये? ऊपर ऊपर, हाँ इसके डिज़ाइन पे जाओ। ठीक है, नीचे आओ, ये देखो ना, ये सब ब्लैक हो रखे हैं, इनको तुम वाइट कलर का कर दो। मेन मेन्यू वो देखना, नीचे आना और ड्रॉप डाउन मेन्यू ब्लास्ट देखो। एक तो कौन तुम्हारा सी? मेरे को कुछ क्लियर नहीं दिख रहा यार। से क्या देखूं, एक मिनट। ड्रॉप डाउन मेन्यू देखो, उसमें ना कलर वलर कॉम्बिनेशन का दिखाएगा। मेरे को सब दिख अरे उतना इतना भी दिख मत रहा करो यार, थोड़ा सा छोटा करो बस, नहीं थोड़ा बड़ा करो। है। बड़ा कर। हम्म, हाँ अब ये देखना, मेन्यू कलर देखना, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ये वाइट हो रखा है ना, इसको बैकग्राउंड को ना कुछ कलर दो, ब्लैक कलर दे दोगे तो दिख जाएगा वो, ब्लैक लो, हाँ सबका ब्लैक कर दो, ब्लैक। सबके ब्लैक कर दो, पब्लिश करके एक बार चेक करो। एक मिनट, थोड़ा वापस ले आऊं। अंकिता, तो ये कस्टमाइज अलग पे से गए? ग्रीन हो गया मेरे ख्याल से, हो आ गया पर मेरे ख्याल से ग्रीन कलर हो गया है। हाँ तो ये कलर वाइट। कर लो अपने अकॉर्डिंगली, इसको कर लो ना, इसको किनारे पे कर दो बिल्कुल, नहीं नहीं,
ये जो नीचे का हिस्सा है ना, इनको बिल्कुल हाँ लेफ्ट में ले जाओ बिल्कुल। हाँ ये डार्क ब्लैक है। ठीक है, हटा दो, स्क्रीन हो गया ना। एक मिनट। अंकिता तुम कस्टमाइज पे गए? हाँ सर। कस्टमाइज पे जाने के बाद यहाँ पे देखो, तुम्हें मेन्यू ढूंढना है। स्क्रीन शेयर कर लो भले ही। ज्यादा हो गया सर। अब वो तुम एडजस्ट कर लो अपने अकॉर्डिंगली। ये रहा सर। हाँ यहाँ पे मेन्यू पे आओ। ये रहा नीचे, देखो। हाँ ये इसके नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तुम्हें हेडर मेन्यू सेलेक्ट करो। देखो एवरीथिंग है ना। अब इस एवरीथिंग को तो तुम हटा दो। इस पे, हाँ इस पे क्लिक करो, ड्रैग डाउन पे, हाँ रिमूव कर दो। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, प्लस पे करो, ऐड आइटम पे क्लिक। अगर वहाँ पे ना मिले ना, मेन्यू पे ना मिले, तो यहाँ ये से रहा कर लो। प्रोडक्ट हाँ कैटेगरी। ठीक है, और इस पे प्लस प्लस पे क्लिक कर दो, ये ऊपर वाले पे भी कर दो। ठीक है, दोनों आ गए ना, बस पब्लिश कर दो ऊपर से। ठीक है, कट करो लेफ्ट से। अरे कट। सर कट। एक हम्म। मैं पूछ रही थी कि यहाँ पे जैसे ये हेडर मेन्यू में ये 3 आ गया ना, लेकिन जैसे बायर का ही वो 2 आइटम है ना, इसके अलावा मतलब ये जो हम बताए थे कि मतलब कैसे समझाएं? क्या? रिफ्रेश करो इसको एक बार। हाँ, ये जैसे है ना, हम्म। ये ब्लैक टू कोड वायर्ड है, तो वायर्ड के अंदर ही आ गया। तो यहाँ पे मतलब बाद में चाहे यहाँ पे अरे ये तुम्हें उसके नीचे करना था ना उसको, ट्रैक। कस्टमाइज पे आओ वापस। अरे बैकग्राउंड तुम्हारा ब्लैक क्यों आ रहा है? वापस उस पे आओ, मेन्यू के अंदर। हाँ कोई वो, अरे कहाँ आ गई है प्रोडक्ट कैटेगरी में? बैक जाओ नीचे वाले हिस्से से, फिर से आओ। जैसे यहाँ से हो जाएगा। नहीं नहीं, अरे कस्टमाइज पे जाओ ना। यहाँ क्यों आ गए? यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट कैटेगरी दिख ही नहीं रही है, इसलिए तो वहाँ पे लेके गया मैं। यहाँ पे इसमें आओ, मेन्यू के अंदर आओ। यहाँ पे सेलेक्ट करो हेडर मेन्यू। अब वो जो ब्लैक एंड टू वायर है ना, उसको वायर के नीचे ड्रैग कर दो। उठाओ इसको और थोड़ा राइट में, हाँ बस। अब आ गया वो। बस अब पब्लिश कर दो ऊपर से, इधर से कट कर दो। ये तुमने क्यों अपना कलर चेंज कर दिया? हम्म। फिर कस्टमाइज पे जाओ वापस। हेडर मेन्यू पे उस पे जाओ, हेडर बिल्डर पे। यहाँ नीचे प्राइमरी मेन्यू पे जाओ, डिज़ाइन पे जाओ, नीचे आओ। तुम इसका बैकग्राउंड को, ये तुमने काला कर दिया, उसको वापस वाइट करो। ये ठीक है, उसको पहले वाले को देखो। अरे रुको रुको बाबा, नीचे जो फर्स्ट पॉइंट है उसको, बैकग्राउंड का जो पहला है तुमने उसको डार्क कर रखा है। अरे भाई, बैकग्राउंड जहाँ लिखा है उसके तुमने सबको काला कर दिया। वाइट करो इसको, वाइट पे क्लिक करो। अरे यस सर, इस पे ऊपर, क्लिक हाँ है। क्लिक करो। अब वो जो उसके ऊपर लेफ्ट वाला है उसको भी वाइट करो। यस सर। अरे इस नहीं, इसके नीचे वाला जो है अंकिता, जहाँ बैकग्राउंड लिखा है उसके बाद दो बिंदु हैं, उन दोनों बिंदुओं को वाइट करो। ये तो वाइट है, इसको छोड़ दो, ये और इसके लेफ्ट वाला, इन दोनों को वाइट करो। अरे बाबा, वाइट पे पहले क्लिक तो करो। हाँ उसको भी इसी तरीके से वाइट पे क्लिक करो। हो गया सर। वाइट। अरे इसको ब्लू करो, ब्लू करो, ब्लू करो। अरे तुमने सबको क्यों ब्लू कर दिया? सर आप ही न बोले 2 को व्हाइट 1 को ब्लू। अब सबसे पहले वाले को ब्लू करो।
इसको ब्लू करो। हाँ अब सही है, अब बाकी को वाइट करो। कर दिए सर। ये तुमने तो टेक्स्ट कलर स्क्रीन कॉम्बिनेशन ही खराब कर दिया सारा। कोई नहीं, इसको कर दो, अब पब्लिश कर दो। दिख तो रहे ना अब सारे के सारे, बस ठीक है, पब्लिश कर दो इसको। एक मिनट देना है। हो गया दोनों का, कैटेगरी बन गई। अब कैटेगरी बनने के बाद यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट अपलोड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली प्रोडक्ट अपलोड करेंगे। अब प्रोडक्ट अपलोड किस तरीके से करते हैं, देखो यहाँ पे। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। एक सेकंड, अब होगी स्क्रीन शेयर। चलो अब यहाँ पे देखो, हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट अपलोड करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट किस तरीके से अपलोड करते हैं अब हम वो देखेंगे। देखो ध्यान रखो, दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है सिंगल प्रोडक्ट और एक होता है वेरिएबल प्रोडक्ट। ठीक है,
सिंगल प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है, बस इतना समझ लो। देखो, सिंगल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि ना प्रोडक्ट का कोई वो नहीं होता, वेरिएबल नहीं होता। देखो, जो सिंगल प्रोडक्ट होता है उसको समझो। सिंगल प्रोडक्ट का मतलब कि ऐसा प्रोडक्ट जिसका ना कोई वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन का मतलब क्या है कि वो एक सिंगल प्रोडक्ट है, ना उसमें कोई कलर है, ना कोई उसमें साइज़ का ऑप्शन है, कुछ नहीं है। जैसे होते हैं ना कई प्रोडक्ट जिनका ना कुछ होता ही नहीं है, वो सिंगल प्रोडक्ट होते हैं। ना उसमें कोई कलर की ना उसके अंदर कोई कलर मिलता है हमको, ना उसके अंदर कोई हमें जो है साइज़ वगैरह कुछ नहीं मिलता। जैसे ज्वेलरी, तुमने देखा होगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वो ना यूनिक होती है, उसका कोई साइज़ नहीं होता, वो फ्री साइज़ होता है और उसमें ना एक ही कलर होता है। देखा है तुमने? तो वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो सिंगल प्रोडक्ट होते हैं, मतलब कि कोई वेरिएशन नहीं है। और फिर एक प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें ना वेरिएशन होता है, जैसे कलर का या फिर साइज़ का, है ना, कि वेरिएशन है कि भाई प्रोडक्ट के अलग अलग साइज़ हैं और अलग अलग कलर हैं, ठीक है। देन उसके अलावा जैसे कि तुम कोई लिक्विड चीज़ बेच रहे हो तो उसमें वेरिएशन क्या होगा, लीटर के हिसाब से, कि भाई ये 100 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर में तुम उसको बेच रहे हो। तो क्या है, प्रोडक्ट के अलग अलग वेरिएशन है, ठीक है। तो जिस जिस प्रोडक्ट कोई वेरिएशन ही नहीं होता, तो जैसे कि बैग हो गया, ठीक है, सपोज करो जो जैसे तुम कोई डिज़ाइनिंग बैग लोगे ना, तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है, वो एकदम वेरिएबल होते हैं, मतलब सिंगल प्रोडक्ट होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता, कुछ ना उसका साइज़ होता है, सिंपल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो समझ में आया सिंपल प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट में डिफरेंस, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रोडक्ट किस तरीके से डालते हैं वो देखेंगे, उसके बाद हम वेरिएबल देखेंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ वो कॉमर्स के नीचे प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे तुम ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे तो जो तुम जितने भी प्रोडक्ट तुम्हारी वेबसाइट पे हैं वो सारे तुम्हें यहाँ पे दिख जाएंगे। देखो ये रहे सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे नया डालना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रोडक्ट का नाम डालूंगा, जैसे कि सपोज करो XYZ। मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, तुम लोग गूगल से उठा के प्रॉपर तरीके से डालोगे, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे XYZ दे लिया, ठीक है। उसके बाद तुमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे एक टी शर्ट है, मतलब मैं एग्जांपल दे के तुम्हें बता रहा हूँ, बट ये समझ के चलो कि उसका कोई वेरिएबल नहीं है, वो क्या है, प्रिंट टी शर्ट है, उसका कोई कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तुम प्रॉपर तरीके से डालना, मैं तो तुम्हें जस्ट एक एक एग्जांपल दे के मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। जैसे सपोज करो इसका मैं उठाता हूँ, ठीक है। जैसे ये प्रोडक्ट है, मैंने इसका नाम ले लिया Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है, टी शर्ट। उसके बाद मैंने क्या करा, मैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ से उठा लेता हूँ। जैसे ये डिस्क्रिप्शन है, मैंने क्या करा, यहाँ से इसका ये डिस्क्रिप्शन उठाया, और मतलब तुम्हारे प्रोडक्ट का जो भी डिस्क्रिप्शन होगा तुम यहाँ पे वो डालोगे, ठीक है। मैंने ये डाल दिया। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, देखो सिंपल, यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट है, तुम्हें इसको प्राइस देना है। सपोज करो ये 699 का है, ठीक है। अब तुम्हें कुछ सेल वेल में इसको सेल पे देना है तो तुम यहाँ पे सेल पे लगाओ, अगर तुम्हें सेल पे नहीं देना तो इसको छोड़ दो, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं इसको जैसे 690, आजकल सभी दिखाते तो सेल सभी हैं, 699 का है और मैं इसको 649 में सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये डाल दिया। अब तुम्हें ये जो सेल है इसको शेड्यूल करना है, तो तुम यहाँ से शेड्यूल कर सकते हो कि भैया कितनी तारीख से कितनी तारीख तक तुम्हें इसको शेड्यूल करना है। जैसे सपोज करो आज क्या है, अक्टूबर 26 है, और मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ 31 तक। तो मतलब कि क्या है कि 31 तक ये प्रोडक्ट 649 का दिखाई देगा, उसके बाद ये वापस 699 का दिखाई देगा, ठीक है। तो तुम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली प्राइस डाल सकते हो। उसके बाद टैक्स, ये सारी चीज़ें सब कुछ छोड़ देना, ये सब चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। अभी जस्ट मैं तुम्हें प्रोडक्ट का बता रहा हूँ कि भैया प्रोडक्ट किस तरीके से जो है वो अपलोड किया जाता है सिंपली, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये मैंने प्रोडक्ट डाल दिया। अब प्रोडक्ट डालने के बाद तुम यहाँ पे आओगे तो तुम्हें यहाँ क्या करना है, सेट प्रोडक्ट इमेज। इस प्रोडक्ट की इमेज मतलब जो सबसे पहले नज़र आएगी बंदे को, सिंगल इमेज, वो तुम्हें डालनी है। जैसे सपोज करो कि मेरे पास अभी बहुत प्रोडक्ट अपलोड कर दिए, इसलिए मैं जानबूझ के कर नहीं रहा हूँ। सपोज करो कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, मैंने इसकी प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पे डाल दी,
ठीक है। जब भी कोई यूज़र देखेगा तो उसको सबसे पहले ये इमेज दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट गैलरी में तुमने देखा होगा कि अलग अलग एंगल से भी कई लोगों की टी शर्ट तुम देखते होगे, मतलब प्रोडक्ट अलग अलग एंगल से फ़ोटो खींचते हैं, तो वो अलग अलग एंगल से फ़ोटो खींच के तुम्हें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जैसे ये सपोज़ करो कि मैं इन इन तीनों को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल दबा के इसको तीनों को सेलेक्ट कर लो। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट की गैलरी, मतलब ये अलग अलग एंगल से है, सपोज करो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ये प्रोडक्ट कहाँ पे दिखाना है, तो ये सपोज करो कि मेंस का है, ठीक है। मैं मेंस को इसको मेंस के टॉप वेयर पे दिखा रहा हूँ कि भैया टॉप ऊपर से टी शर्ट पहनने वाली है, तो मैं इसको टॉप वेयर पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये करने के बाद प्रोडक्ट टैग है, यहाँ पे तुमको टैग डालने तो तुम यहाँ पे डाल सकते हो। टी शर्ट हो गया, जैसे मेंस टी शर्ट हो गया, ठीक है। पोलो टी शर्ट हो गया। इस तरीके से तुम अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ टैग्स वगैरह देना चाहते हो तो तुम उसको टैग्स वगैरह यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। और उसको कैटेगरी में डाल दिया। कैटेगरी में डालने के बाद अपने इसको सिंपली यहाँ से क्या कर देना, पब्लिश कर देना, ठीक है। पब्लिश करने के बाद तुम्हें सिंपली क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद एक बार के लिए इसको क्या कर दो, रिफ़्रेश कर दो। रिफ़्रेश करने के बाद तुम्हें क्या करना है, सिंपली मेंस पे जाना है। मैंने प्रोडक्ट कहाँ डाला, मेंस के टॉप वेयर पे, तो मैं क्या आ गया मेंस के टॉप वेयर पे। तो यहाँ पे देखो ये रहा मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे ही मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, ये रहा देखो कैरन वाइट पोलो टी शर्ट मैंने डाला था, ठीक है। ये रहा डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का, जो भी मैंने वहाँ पे डाला था ये डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो अलग अलग एंगल में इमेज है वो जिस पे भी क्लिक करेगा उस एंगल में जो है इमेज दिखने लग जाएगी, ठीक है। मैंने तो वैसी वो लगा ली थी और यहाँ पे देखो 699 का था एंड 649 पे ये मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 31 तारीख के बाद ये 649 नहीं, सिर्फ यहाँ पे 699 दिखाई देगा, ये हट जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये 31 तारीख तक डाल रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से एक सिंपल प्रोडक्ट जो है वो डलता है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक प्रॉपर तरीके से इंटरनेट पे जाके डाउनलोड करके इस प्रोडक्ट को डालना है, ठीक है। फटाफट से एक सिंगल सिंपल प्रोडक्ट डालो। तुम किसी नेकलेस को डाल लो, एक नेकलेस की ना 4-5 फोटो निकाल लो गूगल से।
डल गया। हाँ जी सर। आ रहा है वेबसाइट पे। हाँ जी सर। अंकिता। सर आ तो रहा है, पर जैसे वेबसाइट जैसे चेंज हो रहा है ना पेज, तो उससे थोड़ा डिफरेंट हो गया पूरा, मतलब जो हेडर सेक्शन था ना। मतलब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, हमने ऊपर ब्लैक कर दिया था ना ये हेडर। तब हम्म। जैसे मैं प्रोडक्ट सर्विस में ऑडियो स्पीकर में मैंने डाला था वो, हम्म। जैसे डाल दूं तो ये पूरा ब्लैक में हो जाता है। फिर भी इसको इधर अलग चेंज करूँ, ये तो उधर फिर तो उसी नहीं में जाके कस्टमाइज पे जाके सेटिंग करो। नहीं तो फिर उधर तो नहीं चेंज हो जाएगा। क्या? मैं जैसे यहाँ पे चेंज करता हूँ हम्म। टाइटल, हम्म। तो वो मेन पेज पे तो नहीं चेंज हो जाएगा। तुम्हारा बैकग्राउंड बैकग्राउंड किस कलर का है पहले वो देखो ना वेबसाइट पे। सर बैकग्राउंड मेन पेज जो मेरा है उस पे अलग कलर का है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेरा मेन पेज है होम पेज, उसमें थोड़ा ब्लैकिश सा है, ग्रेइश ब्लैक सा। और जब दूसरी साइड कोई दूसरा कोई पेज खुलता है तो उसमें अलग आ जाता है, जिसमें मेरा वाइट है। हम्म। तो ये ब्लैक तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। और मैं अगर कस्टमाइज करता हूँ इसको वाइट करने का, फिर वहां नहीं दिखता। जैसे हेडर हेडर बिल्डर में प्राइमरी मेन्यू पे गए, डिजाइन में गए, यहाँ पे बैकग्राउंड में गए, इसको वाइट करना पड़ेगा। अबाउट को भी वाइट। यहाँ पे तो ठीक है। यहाँ पे तो ठीक है, पर अब जैसे यहाँ जाऊंगा मेन पेज पे, होम पेज पे तो वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे नहीं दिखेगा, ये अजीब सा दिख रहा है। अरे उसमें एक दूसरे पेज पे वो करो ना यार। दूसरे पेज पे ओपन करो। हाँ। और फिर यहाँ से वहाँ से कलर चेंज करके देखते रहो। सर मैं कह रहा सर थोड़ा सा इसकी अगर मैं बढ़ाता हूँ, कम कैपेसिटी है, मेन में कोई इधर की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ानी है, वो कैसे बंद करनी है, वो कैसे करूँ? क्या करनी है? मतलब जैसे ये वाला पार्ट है ना, हाँ। ये वाला थोड़ा मतलब बोल्ड दिखे, जो पीछे सब मर्ज ना हो, सिर्फ यार इतना। क्या मर्ज ना हो कह रहे हो? मतलब से जैसे ये वो हो रखा है ना, पीछे पीएनजी टाइप में आ रखा है। अच्छा अगर मैं ये करता हूँ कि पीछे का ना दिखे बैकग्राउंड, ये भी दिख नहीं रही ना सर, ये देखो स्पूफर वाले नहीं दिख रहा होगा ना आपको, हम्म। ये ओवरलैप कर रहा है। हम्म। तो वो तो ओवर इसको मतलब थोड़ा, बैकग्राउंड को वाइट कलर का कर दो ना। ये तो पूछ रहा हूँ। सिर्फ उतने उस पार्ट का सर मेरे को ब्लैक, मतलब इतना पार्ट ब्लैक चाहिए सर, तो फिर एम्पलीफायर और उस पे करो ना, देखो उसमें जाओ, मेन्यू पे जाओ एक बार। मेन्यू पे या हेल्डर बिल्डर पे। हाँ मतलब हेडर डिजाइन। बिल्डर पे, हाँ डिज़ाइन पे। यहाँ पे देखो मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू का नहीं है क्या ऑप्शन? दिखा तो नहीं रहा सर। ड्रॉप डाउन मेन्यू का ऑप्शन नहीं दिखा रहा? कहाँ दिखाता है सर, मेरे को बताओ। इसी पे देखो। नहीं दिखा तो नहीं रहा कहीं पे भी। या तो एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ। जनरल।
ट्रांसपेरेंट हेडर पे देख, प्राइमरी मेन्यू पे नहीं, वो तो ट्रांसपेरेंट तुम्हारा हेडर हो गया ना। दिखाओ। एक काम करो ना यार, तुम इसको उस पे भी तो बना ही सकते हो। एलिमेंटर के थ्रू बना सकते हो इसको पूरा। ये कहाँ आ गए? एक मिनट सर है, यहाँ पे ठीक कर तो दिया मैंने, अब तो दिखा रहा है। हाँ, सब मेन्यू वाले पे ही होगा जो भी होगा। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करो, मेरे को बहुत धुंधला दिख रहा एक सेंसर है। एक बार और बढ़ा लो, बस 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 बस। सर, बॉर्डर विड्थ 0 नहीं होनी चाहिए। देखो, सब मेन्यू का बॉर्डर कलर ना वाइट हो रखा है। एक अरे अपनी वेबसाइट का नाम टॉप टॉप टोन है ना। मैं भी देख लेता हूँ। कहाँ बड़ा रखा है सर? ये वाइट बोल रहे सर? ड्रॉप डाउन में तुम्हारे प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रहे? ड्रॉप डाउन है ही नहीं सर। अरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का ड्रॉप डाउन में ना। दिखा रहे हैं अच्छा, सर, ये आ देखो। रहे हैं बट वो नहीं आ रहे ना, बॉक्सेस में बने हुए नहीं आ रहे। हाँ। ट्रांसपेरेंट आ रहे हैं ना। हम्म। और आ भी बहुत नीचे रहे हैं। नहीं तो मेन्यू के बैकग्राउंड तो तुम्हारा वाइट है, टेक्स्ट कलर तुम्हारे ब्लैक हैं, ऐसे कैसे हो रहा है? टेक्स्ट वाइट आ रहा है तुम्हारा पूरा। सर वही तो नहीं समझ आ रहा। मेरे को होम पेज पे अलग दिखाता है, अबाउट वगैरह पेज पे अलग दिखा रहा है, मतलब उधर क्योंकि इमेज नहीं है। सही है, मेरे ख्याल से तो मैंने एलिमेंटर से चेंज करा था। ये जो है ना पूरा ये टेक्स्ट वगैरह तो मैंने एलिमेंटर से डाला था। जैसे मैं अबाउट वाले पेज पे जाऊंगा ना तो ब्लैक ही है, इसमें ठीक बहुत दिखा रहा है। नीचे।
हाँ, इधर तब भी ठीक दिखा रहा, पर इधर ना ये से बहुत नीचे दिखा रहे प्रोडक्ट एंड सर्विस के, यहाँ पे नहीं दिखा रहा। अरे वो तो बॉक्स तुमने बहुत ये साइड बार इतना ओपन हो रखा है इसलिए दिख रहा है, वो साइड बार को हटाओगे नहीं, तो। से वो इसमें भी ऐसे ही दिख रहा है, वो देखो। कौन सा पेज है? जैसे मैं कोई भी पेज है, ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वाला बहुत नीचे दिख रहे है, देखो यहाँ पर। तो तुमने ये भी छेड़छाड़ की है ना इसके मार्जिन के साथ। मैंने तो बिल्कुल कुछ करा नहीं, जैसे का वैसे ही है। नीचे आओ एक बार, स्पेसिंग पे आओ। स्पेसिंग पे आ गया सब। स्पेसिंग, या तुम्हारा इसको या तो तुम एलिमेंटर से बना लो, एलिमेंटर हेडर और फुटर बिल्डर से। मैं सर देखता हूँ फिर ना आज। एक सेकंड आया हूँ।
चलो ये तो मैं तुम्हारा हेडर बना दूंगा यार, एलिमेंटर के थ्रू बनवा दूंगा, इसकी टेंशन मत लो। ठीक है, हाँ जी सर। अब यहाँ पे देखो हम वेरिएबल प्रोडक्ट किस तरीके से डालते हैं वो भी देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, अब देखो वेरिएबल प्रोडक्ट किस तरीके से डालते हैं। देखो प्रोडक्ट में वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। देखो सिंपली ये प्रोडक्ट है, इसी प्रोडक्ट को मैं ना क्या करूँगा, वेरिएबल बनाऊंगा। सेम प्रोसेस है, प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, प्रोडक्ट का नाम लिखोगे, उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट डेटा अभी क्या था, ये सिंपल प्रोडक्ट था, है ना। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करके इसको वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, वेरिएबल इसको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो गैलरी वैलरी है ना, इन सबको डिलीट मारो। इसी टी शर्ट को मैं बताऊंगा तुम्हें वेरिएबल बना के। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग कलर की है। ठीक है, ये तो ठीक है, पैक ऑफ 3 ये ठीक है, बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट डेटा में मैंने इसको वेरिएबल सेलेक्ट करा। ठीक है, अब वेरिएबल सेलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे रहने वाला है वो क्या होगा कि यहाँ पे हम देखो एट्रीब्यूट्स बनाएंगे। पहले एट्रीब्यूट्स क्या, कि मेरी जो टी शर्ट है उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या आएगा, एक तो मेरा साइज आएगा और एक कलर, ये दोनों क्या होंगे, मेरे एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के अंदर आया, तो एट्रीब्यूट्स के अंदर आने के बाद मुझे कलर और साइज का एट्रीब्यूट्स बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले नाम मतलब कि एट्रीब्यूट्स किसका बना रहे हो, तो सपोज करो मैं कलर का एट्रीब्यूट बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कलर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो वैल्यू डालनी है, मतलब कलर कौन कौन सा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज करो कौन कौन से कलर थे मेरे पास, एक तो ग्रीन था। ठीक है, उसके बाद दूसरा कलर तुम्हें डालना है, तो तुम्हें क्या करना है, स्पेस डाल के पाइपलाइन डालनी है। ठीक है, और एक ग्रीन था, और कौन सा था, नेवी ब्लू था, एक नेवी ब्लू था एक। ठीक है, उसके बाद स्पेस देके पाइपलाइन डालनी है। और तीसरा कलर क्या था, कौन कौन से कलर थे यार, रुक जाओ यहाँ से देख लेता हूँ ना मैं। हाँ, एक तो ग्रीन है, ब्लैक है और रेड है, नेवी ब्लू और रेड है। ग्रीन, नेवी ब्लू, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको रेड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे नेवी ब्लू के बाद स्पेस देके पाइपलाइन। ठीक है, ठीक है, तो कलर यहाँ पे तुम नाम लिखोगे उस एट्रीब्यूट का, और यहाँ पे कौन कौन से कलर में है वो तीनों कलर तुम यहाँ पे पाइपलाइन के साथ दे दोगे। इसको कर दूंगा सेव। ठीक है, ये तो बन गया कलर का। अब मुझे क्या इसका बनाना है, एक साइज का भी बनाना है। तो साइज का बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले उसका नाम दूंगा कि नाम क्या होगा यहाँ पे इसका, साइज। अब साइज में तुम्हें क्या क्या देना है, जैसे सपोज करो स्मॉल, पाइपलाइन, मीडियम पाइपलाइन और लार्ज। सपोज करो मैं फिलहाल के लिए 3 ही वो दे रहा हूँ। ठीक है, ये 3 मेरे को जो है करने हैं। ठीक है, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, सेव एट्रीब्यूट्स कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक कलर का एट्रीब्यूट बना दिया और एक साइज का एट्रीब्यूट बना दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनके वेरिएशन बनाने, मतलब कि हर कलर में हर साइज मिल जाए। ठीक है, तो वेरिएशन बनाने हैं। तो वेरिएशन बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली वेरिएशन के अंदर आऊंगा और सिंपली मैं क्या करूंगा, जनरेट वेरिएशंस। जैसे मैं यहाँ पे जनरेट वेरिएशन करूंगा और ओके करूंगा, तो जो ऊपर मैंने कलर और साइज बनाए थे ना, उसके वेरिएशन मेरे को बन के मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। देखो ये रहा, जैसे ग्रीन में स्मॉल, ग्रीन में मीडियम और ग्रीन में लार्ज, नेवी ब्लू में स्मॉल, मीडियम, लार्ज, रेड में स्मॉल, मीडियम और लार्ज। अब तुम्हें क्या करना है, इन सब में इनके कलर डालने हैं। ठीक है, कैसे डालने हैं, देखो सिंपली सबसे पहले ग्रीन, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करो। अब ये ग्रीन स्मॉल है, तो यहाँ पे कौन सा कलर का डालोगे तुम, ऑब्वियस सी बात है कि तुम ग्रीन कलर की टी शर्ट डालोगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा मेरा ग्रीन कलर एंड मैंने सिंपली यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम प्राइस डाल दो, जैसे 699 और यहाँ पे 649 मैं डाल देता हूँ। ठीक है, इसका क्या वेट है, लेंथ, डायमेंशन है, ये सब तुम्हें डालना पड़ेगा। ठीक है, टेक्स्ट क्लास को छोड़ देना, टेक्स्ट क्लास में बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सिंपली ग्रीन मीडियम, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, जो कलर है वही कलर तुम यहाँ पे डाल दो, सिंपल। ठीक है, और इसको प्राइस दे दो, सपोज करो ये वही अगेन 699। तुम चाहो तो यहाँ पे अलग अलग कलर के लिए अलग अलग प्राइस भी डाल सकते हो। जैसे तुम देखते हो ना, कई बार कलर चेंज कर देते हो तो प्राइस भी चेंज हो जाता है। तो तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, अलग अलग कलर को अपने अकॉर्डिंगली अलग अलग वो दे सकते हो। अब जैसे ये है, यहाँ पे फिर मैं आया, ये भी ग्रीन कलर का लार्ज है,
तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ पे 600 और यहाँ पे 500 डाल देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आता हूँ एडिट। अब यहाँ पे देखो नेवी ब्लू है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नेवी ब्लू कलर के टी शर्ट को यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया है 600, सॉरी यहाँ पे इसका प्राइस हो गया 600, मैंने इधर दे दिया इसको 500 में। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, फिर नेवी ब्लू है, नेवी ब्लू पे आता हूँ, फिर नेवी ब्लू को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ 600 500। ठीक है, फिर ये क्या है, नेवी ब्लू में लार्ज, फिर अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ, नेवी ब्लू को सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे डालता हूँ 600, यहाँ पे डालता हूँ 500। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया रेड, तो अब मैं यहाँ पे क्या सेलेक्ट करूँगा, रेड टी शर्ट सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे डाल देता हूँ 600 एंड यहाँ पे 500। ठीक है, उसी तरीके से मीडियम वाले पे भी मैं क्या करता हूँ, कलर लेता हूँ 600 500 और ये लास्ट बचा, इस पे भी मैं क्या करता हूँ, रेड कलर लेता हूँ 600 एंड 500। ठीक है, ये कर लिया। ये करने के बाद ऊपर तुमने प्रोडक्ट का नाम लिख ही दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे तुमने प्रोडक्ट का नाम लिख दिया है, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, कॉम्बो कैनन पोलो टी शर्ट। ठीक है, ये इसका नाम रख देता हूँ। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट इमेज में हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड होल्ड करना, होल्ड करना एक सेकेंड। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, फिर उनको बच्चों को ये 8, कौन सी वाली, ये तो अभी 6 से 8 वाला चल रहा है ना। हाँ, इसके बाद फिर वो हैं, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। हेलो, जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मेन इमेज दिखाई देगी बंदे को ये दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट इमेज, तो यहाँ पे तुम जो टी शर्ट्स हैं तुम्हारी अलग अलग वेरिएशन की, तुम उसको यहाँ पे उठा के डाल दो। ठीक है, और ऐड टू गैलरी कर दो सिंपली। ठीक है, और ये चली जाएगी तुम्हारी टॉप वेयर के अंदर। ठीक है, एंड वही प्रोडक्ट सारी चीज़ें अपने डाल देना, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, एंड जस्ट तुम इसको यहाँ से क्या कर दोगे, पब्लिश कर दोगे। मैं तो अपडेट कर रहा हूँ, तुम इसको पब्लिश कर दोगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे आके इसको मारूंगा रिफ्रेश। ठीक है, तो जैसे ही मैं रिफ्रेश मारूंगा, देखो ये रहा प्रोडक्ट कॉम्बो कैनन। अब यहाँ पे देखो मेरे को ऑप्शन मिल गए ग्रीन, नेवी ब्लू और रेड। ठीक है, जैसे मैंने ग्रीन पे स्मॉल सेलेक्ट करी तो ग्रीन कलर आ गया, मीडियम या फिर मुझे क्या चाहिए लार्ज। जैसे ही मैं नेवी ब्लू सेलेक्ट करूँगा उसमें अपना साइज सेलेक्ट कर लूँगा उसके अकॉर्डिंगली। जैसे ही मैं रेड पे क्लिक करूँगा तो रेड कलर की दिख जाएगी, और मैं यहाँ पे इसको अपने अकॉर्डिंगली जो भी मुझे चाहिए लेके ऐड टू कार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है तुम अपना यहाँ पे जो है कलर वलर कॉम्बिनेशन जो है वो सेलेक्ट करोगे। इस तरीके से जो ये बनाया जाता है। ठीक है, तो एक फटाफट से प्रोडक्ट बनाओ।
मेरे में तो वेरिएबल बन ही नहीं सकता, क्या करूं? क्या? मेरे प्रोडक्ट्स हैं उसमें तो मतलब जैसे ये नेवी ब्लू वगैरह ये सब तो कुछ कर ही नहीं सकता ना, स्मॉल मीडियम लार्ज। हाँ तो कोई नहीं, तुम ये तो अब सीखोगे तो सही ना, अब तुम्हारे तो नहीं होंगे मुझे पता है, बट एक आधा प्रोडक्ट बना लो, ऐसे ही डाल दो, बाद में डिलीट कर देना। बना अंकिता? सब बना रहा हूँ, बना रहे हैं। सोच रहा हूँ क्या बनूं। बना लो, कोई नहीं, बाद में डिलीट कर देना, प्रैक्टिस तो कर ही लो।
हो गया अंकिता? हम्म। हाँ सर, हो गया। हो गया सर। चलो, दिख रहा है ना प्रोडक्ट तुम्हारा? हाँ सर, स्क्रीन शेयर करूँ? एक सेकंड। हाँ। ये रहा सर, देखिए होम पेज पे। ये ग्रे, ब्लैक, ग्रे, वाइट। ठीक है, मतलब तुमने सिर्फ कलर कलर का डाला था? यस सर। बस सर, बस। इसमें साइज वगैरह नहीं है, रहता है ना? हाँ ठीक है, देखो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हमारे प्रोडक्ट को किस चीज़ की ज़रूरत है। ज़बरदस्ती नहीं करना ना, अगर तुम्हारे उसमें सिर्फ कलर है तो तुम कलर लो, सिंपल। पर तुम्हारे उसमें पता है क्या एम्पियर यूज़ होगा कि कितने एम्पियर की वायर है। हाँ सर, ये हो सकता है, या हम्म। फिर इसका मतलब कोड कितना है, एक 2 कोड हम्म। का आता है, 4 कोड का आता है, 1 कोड हम्म। का आता है, ये यूज़ हो सकता है। अरे देखो, तुम्हें पता चल गया ना वेरिएशंस कैसे बनते हैं। यस। बस वो तो तुम पूछ के कर लेना। ओके सर। ठीक है सर। हम्म। ठीक है। सर, मेरा वो देखिएगा गूगल एडेंशन हाँ, वाला। तो मेरे को जो है ना वो भेज देना, क्रीडेंशियल्स भेज देना, मैं देख लूँगा। ठीक ठीक है है। सर। तो ऐसा मुझे याद दिलाते ना यार, ऐसे ही रहता है ना पूरे दिन भर क्लास ये वो, बिल्कुल ध्यान में नहीं रहता, माइंड से ठीक है उतर सर, जाता। कल एक बड़ा तो मैसेज मुझे कर मैसेज दें। ड्रॉप कर देना, तो मैं देख लूँगा, ठीक है। ठीक है सर। चलो ठीक है, फिर मंडे को मिलते हैं। ठीक है सर। ओके।